फोटोशूट के बारे में बता दीजिए, ये फोटोशूट किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है? वेल, फोटोग्राफ्स यूजली इमोशंस, लुक, आपकी फीलिंग्स वगैरह कैप्चर करती हैं. सो एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिफरेंट लुक्स, कैप्चर डिफरेंट इमोशंस. यूजुअली हमारे जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो फोटोग्राफ्स के आधारित पे कास्टिंग करते हैं. सो वन नाइट स्टैंड में तो आपने मेरा लुक और मेरा जो रोल है उसका जो इमेज है वो आपने देख ही लिया है. दिस इज़ जस्ट एन एडिशनल कलेक्शन ऑफ इमोशंस टू बेसिकली डिस्प्ले. मूवी भी आई ऐसी बना है इस टाइम से आप सिमरन का कैरेक्टर कर रहे हैं, सो थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताइए आप लोग. वेल, ये जो रोल है काफ़ी सेंसिटिव येट बोल्ड है. एज इन एक औरत के दो साइड्स होते हैं. एक होता है उसका इमोशनल साइड और दूसरा होता है जब वो कुछ ठान लेती है वो क्या करती है. यू नो, हर स्ट्रॉन्गर साइड. एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. इट्स जस्ट लाइक दैट. दिस फिल्म इज़ अबाउट टू women, two different women that take on their life, that take on one night stand and how they deal with their respective families. तो बहुत ही अच्छी और डिफरेंट टाइप की कॉन्सेप्ट है जो आज रेगुलरली, मतलब हाँ, इस दौरान काफ़ी अलग अलग किस्म की फिल्में आ रही हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इस चीज़ पे डिटेल में किसी फिल्म मेकर ने पिक्चर बनाई नहीं है. तो हमने सोचा ये औरतों के बारे में है. We talk about women empowerment, we talk about equality and not other things. So it's also about freedom of speech, if how a woman can be different from each other and how they want to deal with their life. तो ये उसके ऊपर है. और इस उम्र में I mean, जब मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है, शादी हो या वन नाइट स्टैंड जो आप किसी को जानते नहीं हो या फिर जो भी है, मेरे लिए थोड़ा अलग था और डिफ़िकल्ट तो था ही, क्योंकि आप ऐसा एक रोल पोर्ट्रे कर रहे हो जो आपने पहले कभी किया नहीं है. तो मुझे इमोशनली बहुत खुद को देना पड़ा एंड इट वाज क्वाइट इमोशनली ड्रेनिंग आल्सो. कितना मुश्किल था आपको उस रोल के अंदर ढालने के लिए? नहीं, क्या होता है ना, आपके अंदर बहुत टाइप के इमोशंस होते हैं. आप शांत भी होते हो, आप प्लेफुल भी होते हो. तो उस रोल के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं जो आपको एक्सप्रेस करनी है, वो उसके लिए हमारे वर्कशॉप्स हुए गए थे. प्लस मैंने ये फ़िल्म देखी थी अर्थ, जो मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया था. बोली थी कि शबाना जी का जो रोल है वो थोड़ा बहुत तुम्हारे इमोशंस से, इस फिल्म के इमोशन से मिलता जुलता है, एंड आई थिंक यू शुड वॉच इट. सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई मॉम फॉर रिकमेंडिंग दैट फिल्म टू मी. एंड यस, काफ़ी डेप्थ में समझ आई और मैं खुश हूँ कि जैसा हम ये फिल्म को देखने की सोच रहे थे, एंड प्रोडक्ट वो वैसा आ रहा है. कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब दोनों एक्टर्स ने, उन्होंने भी, एक्टर्स जो है उन्होंने भी 3 फिल्में, उनकी तीसरी फिल्म जो है, और सनी लियोन ने भी काफ़ी फिल्में करी. एंड तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सी, जब हम लोग, आई डोंट नो, ये मेरा मानना है, नया नया जब हम लोग पिक्चरें करते हैं एक नई एक्साइटमेंट होती है कि अपना जी जान लगा के हम लोग करें. सो इट वॉज क्वाइट अ यंग टीम जो सब लोग इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आइडियाज़ दे रहे हैं. ये करे, ये वर्क करेगा, वो वर्क करेगा, सब अपने इनपुट्स दे रहे हैं. और हम एज एक्टर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट गेट कन्विंस्ड आवरसेल्व्स. हम लोग पब्लिक को क्या बताएंगे जब हम खुद कन्विंस ना हो किसी चीज़ के बारे में, या फिर खुद विश्वास ना करें. तो हमारे बीच में काफ़ी वर्कशॉप्स हुआ और हम लोग काफ़ी डिबेट्स करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, और फाइनली डायरेक्टर लेडी हैं तो उनका नज़रिया से जो देखना चाहते थे, आई थिंक वी ऑल डिड दैट. सो What was your first reaction जो आपको मालूम पड़ा कि सनी लियोन के साथ में काम करने लगा? और I was happy. I was very happy because see, at this stage she has made a mark in the industry. People like her, and hats off to her that she's there as a strong woman. So and she's got a huge fan following. So yes, I was happy to be part of, being the other lady with her. Thank you. Thank you.
trying different looks, sporty, some retro, some classy, some little more demure, shy, cute types. It's just to experiment with looks and yeah, varied, having a collection of varied emotions. So yeah, it's all about that. फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या रहेगा? One Night Stand में I'm playing one of the 3 important roles amongst Sunny, Tanuj, and I mean we are the 3 important people in the film. Basically, it's an intense drama, which I really like the subject, and बहुत ही private topic है जो पहले इतना डिटेल में किसी फिल्म मेकर ने इसमें इंडल्ज नहीं किया है या इस पे फिल्म नहीं बनाई है डिटेल्स में. इट्स अ वेरी बोल्ड थिंग एंड पीपल यूजुअली डोंट टॉक अबाउट इट. So it's an intense drama where what happens after a one night stand and what can it lead to, or what exactly, how we see to certain things, how can it change somebody's life. It's all about that. And because इस फिल्म में मुझे इमोट करने का बहुत अच्छा मौका मिला, I thought that it's a right film for me to do at this point of time. Okay, you chosen One Night Stand movie, exactly. आपने ये अल्फाज ये मूवी नेम क्यों चुना? Did it come to a vulgar or something bold about it? नहीं, One Night Stand, see, the topic is catchy, but the concept is also that. Okay. It's not about like, oh, you go and have a one night stand. It's about what do we think of one night stand. It's about how do we deal with a one night stand and what happens with us because of one night stand. It's about that. So yes, आजकल इस चीज़ को लेके हम ये बहुत हो रहा है हमारे देश में, बट लोग इसके नीचे जो इंटेंसिटी है उसको डिस्कस नहीं करते या फिर उसके बारे में सोचते नहीं हैं. तो हमने सोचा कि इसके बारे में बात किया जाए. एक पिक्चर आनी चाहिए क्योंकि पहले कभी इस टॉपिक पे डील नहीं किया गया इतने डिटेल में. आई मीन ऑब्वियसली अनदर वुमेन एंड ऑल के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें आई हैं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा प्राइवेट है. सो आई मीन वी आर एडल्ट्स एंड व्हाई नॉट. सो यू नॉट थिंक ये सब चीज़ों को लेके हमारे इंडियन कल्चर एंड ऑल दे थोड़ा डिस्ट्रॉय या थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं? सी विथ टाइम, विथ जनरेशंस, विथ अ लॉट ऑफ थिंग, हमारे कल्चर में तो फ़र्क बहुत पड़ा ही है. हम कितना भी उसको कोशिश करें बांधने की, आप जितना भी मुट्ठी टाइट करोगे रेत निकलती रहेगी, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो. लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम पब्लिक को और ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं. यू नो, वी कैन शो इट इन अ गुड लाइट, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, उस चीज़ को हम पोर्ट्रे कर सकते हैं ताकि लोग सेंसिबली और सेंसिटिविटी से ये सब इश्यूज़ को ध्यान में रखें. क्या कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको? मैंने मेरा रोल जो आपने सनी जी और तनुज का जो रोल देखा है आपने ट्रेलर में, इट्स लाइक एक्सट्रीमली डिफरेंट. तो यस, आई वॉज द वन हु हैड टू बी अ लिटिल मोर सेंसिटिव इन द फिल्म. आई वॉज द वन हु हैड टू emote a lot of emotions because I mean, see, the film is about 2 women actually, and how 2 women are different from each other, how they see life. It's about that. It's a woman-oriented film actually. So, and of course, Tanuj has a very important character because he's the only leading man in the film and all that. Well, the last question, with you working with Sunny Leone, they already have the image of this bold girl and all. जैसे कहते हैं क्या नहीं, सनी लियोनी की मूवी आ रही है, हम फैमिली साथ नहीं देख सकते, नहीं हम नहीं देख सकते, मम्मी पापा के साथ नहीं देखते, चलो हम चलते हैं दोस्त लोग के साथ. ये चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? See, I don't want to comment on her image or anything क्योंकि इस फिल्म में I think she's done a great job. And ये एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है जहाँ पे उनको भी एक सेंसिटिविटी से इस रोल को पोर्ट्रे करना पड़ा है. एंड आई थिंक hats off to her for the way she has worked in the film. She's done a very good job. So yes, one night stand is a bold subject. I don't know if you can go with your parents or no, but it is something that adults should definitely watch, and you know, they will be happy to know how we are dealing, how Indian cinema is also dealing with such certain issues which we don't talk on regular basis. We do it, but we are ashamed to talk about it. So I think the subject really helps you maybe start opening up about things and discuss stuff.